हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. दिस इज़ लवली साबत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लव सिविल इंजीनियरिंग. होप इन दिस लॉकडाउन 5.0 आप लोगों की पढ़ाई और प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होगी, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि बहुत जल्द सेमेस्टर एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं. सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम्स. So coming back to my video, we have studied the RCC, and the topics we have covered till now is the singly reinforced design, beam design, और हम लोगों ने शेयर डिज़ाइन भी कंप्लीट किया है, और हम लोगों ने कुछ जो बेसिक्स जो होते हैं आरसीसी के, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, हम लोगों ने वो भी कवर किया है. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की जो अप्रोच होगी वो बहुत अच्छे से हो पाएगी. अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, आपको फार्मूलाज पता होंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस पढ़ के आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके एग्जाम में आपके लिमिटेड टाइम होते हैं, एंड विद इन दैट शॉर्ट टाइम, जैसे कि गेट आईएएस ले लो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 या 3 मिनट मिलते हैं सिर्फ. तो विद इन दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड अप्रोच इट इन अ करेक्ट वे, ताकि आपका आंसर जो निकले वो सही निकले. ओके क्योंकि हमेशा ना जो गलत आंसर आप निकालते हो हड़बड़ी में, वो भी आपका ऑप्शंस में रहता ही रहता है. ठीक है, 95% ऐसा होता है कि जो गलत आंसर निकालता है ना वो ऑप्शन में रहता है, और हम लोग उसी को टिक मार के आ जाते हैं. ठीक है, तो टुडे आई हैव थॉट टू सॉल्व 4 to 5 गेट क्वेश्चंस. कौन से टॉपिक से? अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उन टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, मुझे 1-2 रिक्वेस्ट भी आए थे कि और क्वेश्चंस सॉल्व करने, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम, ये मैंने 2 बार रेक्टेंगुलर लिख दिया, रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम ऑफ विड्थ 300 mm and effective depth of 400 mm is to be designed using M25 grade concrete and Fe 500 grade reinforcing steel. For the beam to be under reinforced, the maximum number of 16 mm dia reinforcing bar that can be provided is options. Okay, तो आपको देखो यहाँ पे दे दिया गया है क्या, विड्थ दे दिया गया है, डेप्थ दे दिया गया है, FCK मीन्स ग्रेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दे दिया गया है 25, और ग्रेड ऑफ स्टील FY भी दे दिया गया है. आपको ये भी बोल दिया गया है कि 16 mm डाया बार आप यूज़ करोगे इन द बीम, और आपको ये भी बोला गया है कि दिस इज़ एन अंडर रेनफोर्स्ड बीम. ठीक है, अगर आप थ्योरीज और अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहते हो देन प्लीज़ वॉच माय वीडियोस, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, कि डिज़ाइन क्या होता है, हाउ टू डिज़ाइन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है. तो आप प्लीज़ रेफरेंस के लिए मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, तो मेरा स्टाइल है जस्ट टू फर्स्ट राइट द गिवन डाटाज. ठीक है, तो आप डाटाज लिख लो, सब कुछ जो दिया गया है. ठीक है, इसी में आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं ना, इसी में आपके मार्क्स मिल जाते हैं. बट गेट में ऐसा नहीं होता, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. दिस ऑल डाटाज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इटसेल्फ. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे डाया ऑफ द बार दिया है. देखो हमें पूछा क्या है कि हमें कितने बार्स चाहिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 बार पहले निकाल देंगे, π/4 × d². ठीक है, नाउ टोटल AST निकालना है. अभी AST कैसे निकलता है, हम लोग जो क्लासेस प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स होता है, ये क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रेस डायग्राम. ठीक है, तो C = T करके हम लोग AST
निकाल सकते हैं, या फिर XU जो भी अननोन है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे XU के लिए कोई वैल्यू तो दिया गया नहीं है। ठीक है, XU तो हम निकाल नहीं सकते, सो वी विल अज्यूम। क्वेश्चन की अप्रोच यहाँ पे देखो क्या है, अभी देखो यहाँ पे आके आप फंस गए कि ये गिवन है, यहाँ पे AST निकालना है, बट ये इक्वेशन में आप देखो XU भी अननोन है और AST भी अननोन है, दोनों साइड दो अननोन्स है और इक्वेशन तो सिर्फ एक ही है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप अज्यूम करोगे कि ये एक बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, तो XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग हो जाएगा, AST इज इक्वल टू AST लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद XU लिमिटिंग फॉर FE 500 क्या होता है 0.46D, D आपका गिवन है, आप निकाल दो, और उसके बाद XU लिमिटिंग को इक्वेशन में डाल के यू फाइंड आउट द AST एंड AST कम्स आउट टू बी दिस मच। ओके, फिर नंबर ऑफ बार्स क्या होता है, नंबर ऑफ बार इज टोटल AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार, मतलब टोटल आपका एरिया ऑफ स्टील 1142.06 mm² है, और एक बार का एरिया है आपका 2106। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको देखो नंबर ऑफ बार्स निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में जो गिवन था ना कि द बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड में क्या होता है, स्टील कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 5.68। तो यहाँ पे अगर हम 5.68 तो कभी बार तो दे नहीं सकते हैं, आइदर 5 देंगे या 6 देंगे। ठीक है, 5.6 तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 5 से ज्यादा दे देंगे ना तो वो हो जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा बीम जो है वो अंडर रेनफोर्स है, सो वी विल टेक अ लोअर वैल्यू, सो we will provide 5 number of bars in our section। ठीक है, to satisfy the condition given in the question that is under reinforced। क्लियर है, तो देखो आपका ऑप्शन में 6 भी गिवन है, 5 भी गिवन है। अगर आप नॉर्मली क्या लेते हैं, 5.68 आया तो हम लोग उनको 6 ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज द मेन कंडीशन इज गिवन दैट द बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड। ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड मतलब स्टील कम होता है, तो यहाँ पे वी विल अडॉप्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ बार्स जो हमारे कैलकुलेशन से आया, दैट इज 5। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क का था, 2018 का क्वेश्चन था। देखो कुछ भी नहीं, आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, C क्या है, T क्या है, XU लिमिटिंग, ये सब आपको पता है। बस खेल क्या है हुआ यहाँ पे कि XU को लेना क्या है, XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग लेना है, और हमें यहाँ पे अंडर रेनफोर्स सेक्शन को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करेंगे, नॉट द वैल्यू ग्रेटर देन 5, इनफैक्ट द वैल्यू लेस देन 5। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन था, हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। ठीक है, ये भी 2018 का सेट 2 का क्वेश्चन है, मतलब जो इवनिंग आवर्स में होता है वो सेकेंड हाफ का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क का है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन RCC बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैव फैक्टर्ड शेयर ऑफ 200 kN। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्ड शेयर, VU इज गिवन। ठीक है, at its critical section, if the width B is 250 mm and the effective depth is 350 mm, assume the shear strength of the concrete as 0.62 Newton per mm²। यहाँ पे क्या दिया है, टाउ सी दे दिया है। ठीक है, and the maximum allowable shear stress tau max is in the concrete is 2.8 Newton per mm²। टाउ सी मैक्स भी दे दिया। if 2-legged 10 mm dia vertical stirrup of FE 250 grade steel are used, then the required spacing in centimeter up to 1 decimal as per limit state method will be। ओके, आपका स्टिरअप कौन सा यूज करोगे उस वो भी दे दिया, 2 लेग्ड और डाया भी दे दिया। आपको पूछा क्या है, बस स्पेसिंग कितना देना है आपको वो पूछा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाइंग क्वेश्चन है। देख लो, गिवन डाटा लिख लो पहले, VU, B, D, टाउ सी मैक्स, FY। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 2-legged 10 mm डाया का वर्टिकल स्टिरअप हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है,
तो हमारा ASV क्या होगा, व्हाट इज ASV, एरिया ऑफ स्टिरअप, ठीक है, वर्टिकल स्टिरअप। सो टू लेग्ड है मतलब ये कैसा होता है, ये ऐसे टू लेग्ड है मतलब दिस वन, ठीक है, सॉरी मैं अच्छे से बनाने का कोशिश करूँगी। तो ये ऐसे गया और ऐसे आ गया, ये टू लेग्ड है, ठीक है, 2 लेग्स हैं, तो 2 इंटू π/4 इंटू डाया 10 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट द टाउ वी, ठीक है। और ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इनको और अच्छे से समझने के लिए ना आप मेरे प्रीवियस जो शेयर डिज़ाइन के जो वीडियोज़ हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट इज टू कैलकुलेट टाउ वी वैल्यू, दिस द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, टाउ वी इज इक्वल टू VU/BD, सारे गिवन है, डाल दो। नाउ यहाँ पे देखो कि टाउ वी का जो वैल्यू है वो टाउ सी से ज़्यादा है, ठीक है। टाउ सी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ टाउ वी कम्स आउट टू बी 2.28, ठीक है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ है 0.62, लेकिन बीम पे ये जो हम लोडिंग के कारण आ रहा है 2.82, मतलब ज़्यादा है कि नहीं। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए वी नीड टू डू द शेयर रेनफोर्समेंट। अगर ये कम आता ना 0.62 से तो हमें मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना पड़ता, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आ रहा है, सो वी नीड टू डू द शेयर रेनफोर्समेंट। देन कैलकुलेट द VUS, ठीक है, जिसके लिए हम रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे, उसका जो शेयर का वैल्यू है, ठीक है, विच इज इक्वल टू VU माइनस टाउ CBD, इज 200 माइनस टाउ CBD, दिस कम्स टू बी 145750 न्यूटन। अभी सिंपल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द स्पेसिंग, VUS इक्वल टू 0.87 FO ASV/SV, ये कोडल प्रोविजन है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कौन से क्लॉज में अवेलेबल है, सब कुछ बोला था, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब जो लोग सेमेस्टर गिविंग स्टूडेंट्स हैं ना, उनको शायद रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग कोड बुक ले सकते हो, लेकिन जो गेट वाले हैं, IAS वाले जो एग्ज़ाम्स वाले हैं ना, अपना हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले हैं ना, उनके लिए दिस इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो सिंपल है, SV इज़ द स्पेसिंग, तो वी नीड टू फाइंड द स्पेसिंग, और ये नीचे आ जाएगा, सारे वैल्यूज आपको पता है, बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है कि रिक्वायर्ड स्पेसिंग निकालो इन सेंटीमीटर, राइट, एंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, ये mm में आया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एंड 1 डेसिमल प्लेस मतलब बस यहाँ तक लिखना है 2, और इसके पहले 0 है, तो वी विल नो नीड टू चेंज दिस, जस्ट आंसर इज 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये NAT टाइप क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, यू हैव टू राइट द आंसर, ठीक है। होप ये शेयर का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं था, ये आपको क्लियर है। आप मेरे लेक्चर वाले वीडियोस देखो, यू विल फाइंड इट मोर इजी, ओके। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। थ्योरी, एज पर IS 456/2000 फॉर द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम द मैक्सिमम अलाउएबल shear stress tau c max depends on grade of concrete and grade of steel, grade of concrete only, grade of steel only, grade of concrete and percentage of reinforcement। अब देखो जो लोग मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए एक रिकैप दे दूं, टाउ सी मैक्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं AST का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, ठीक है, क्या होता है AST/100 इंटू AST/BD निकालते हैं, और उसके बाद FCK का वैल्यू क्वेश्चन से फाइंड आउट करते हैं, और फिर PT और AST/BD का जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कंपेयर करके हम लोग टाउ सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये आ गया टाउ सी का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका टाउ सी का वैल्यू। लेकिन जब हम टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू निकालते हैं, आपको याद होगा टेबल नंबर
20 में, ठीक है। या ये वाला जो निकलता है ये टेबल 19 से निकलता है, लेकिन टाउ सी मैक्स का जो वैल्यूज है ना वो टेबल 20 में निकलता है, मुझे याद नहीं है ठीक से बट स्टिल 20 में निकलता है। इसके लिए ना हम सिर्फ FCK का वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर M20 वैल्यूज है, M25, M30 डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। अगर तो वो चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम अलाउेबल शियर स्ट्रेस, टाउ सी मैक्स पूछा है, ठीक है। तो इसके वैल्यूज किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ इन वैल्यूज पे, मतलब ओनली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ओके। अगर आपको यहाँ सेम पूछा होगा, टाउ सी पूछा होता, ठीक है, तो आपको आपके आंसर्स अलग हो गए होंगे, ठीक है। तो दिस वाज अ क्विक रिकैप। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, देख लो। सिंपल है, एक रेक्टेंगुलर बीम विथ बी एंड इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है, बी दे दिया है, डी दे दिया है, इज रेनफोर्स विथ 4 बार्स of 12 mm dia. The grade of concrete is M20 and the grade of steel is Fe 500. Okay, given that M20 grade of concrete, the ultimate shear strength tau UC is 0.36 Newton per mm square for steel, with the percentage P is equal to 0.25 and tau UC is equal to 0.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर P is equal to 0.5। मतलब P क्या है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है। मैंने अभी बोला आपको परसेंटेज ऑफ स्टील और FCK को कंपेयर करके टाउ सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वही दिया है यहाँ पे, फॉर अ फैक्टर शेयर ऑफ 45 किलो न्यूटन, दिस इज व्हाट फैक्टर शेयर मीन्स द VU वैल्यू, ठीक है। द डायमीटर in mm of Fe 500 steel 2-legged stirrup to be used at spacing of 375 mm should be, ठीक है। आपको स्पेसिंग भी दे दिया गया है, सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है। और आपको बस पूछा है कि जो आप 2-legged stirrup यूज करोगे ना उसका डायामीटर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 6 mm डाया 2-legged स्टिरअप, 8 mm डाया 2-legged स्टिरअप, उसे डायमीटर पूछा है इन mm, ठीक है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो सब कुछ गिवन है, तो पहले गिवन डाटा लिख लो, B दे दिया, D दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे बोला है गिवन 4 बार ऑफ 12 mm फायर यूज्ड, ये मेन डायमीटर, ये मेन रेनफोर्समेंट यूज किया है 4 बार, ठीक है। फिर आपको बोला है परसेंटेज ऑफ स्टील 0.25 के लिए टाउ यूसी गिवन है, फॉर 0.5 के लिए टाउ यूसी 2 वैल्यूज गिवन है, आपको VU गिवन है, स्पेसिंग गिवन है, स्टिरअप जो यूज है आपका 2-legged स्टिरअप यूज किया गया है। आपको पूछा क्या है, आपको डायमीटर ऑफ द स्टिरअप पूछा है, ठीक है। तो एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप होगा आपका टू कैलकुलेट टाउ वी, ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। टाउ वी निकालो, VU by BD, पुट द फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील 0.25, ठीक है, फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील 0.25 आपका क्या आता है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है इसको ना इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। 0.25 का ये वैल्यू है ना टाउ सी यू, और ये कंपेयर करो, देखना टाउ वी इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है। और फॉर परसेंटेज 0.5% ना आपका जो वैल्यू है वो कम आ रहा है, यहाँ पे 0.48 है, यहाँ पे 0.434 है, समझ में आया। तो हमारा कंडीशन क्या है, इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, ठीक है, इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, तो आपको शेयर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, शेयर डिजाइन करना पड़ेगा। अगर कम है तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कम आ रहा है, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक है, यहाँ पे 0.434 एंड यहाँ पे 0.48। सो यहाँ पे हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट से काम चला सकते हैं, ठीक है। नाउ चेक टाउ सी वैल्यू फॉर द गिवन AST, ठीक है। हम लोग का जो गिवन AST है ना ये वाला, इसके लिए टाउ सी PT चेक करो, 100 इंटू AST बाई BD, तो 100 इंटू 4 बार है, ठीक है, 4 बार है, तो 4 इंटू पाई बाई 2 इंटू 12 स्क्वायर बाई BD,
तो ये पीटी क्या आ गया आपका 0.437। तो पीटी 0.43 ले लो और एफसी के 20 ले लो और टाउ सी का वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, ये आपका फ्रॉम टेबल 19 IS 456 2000 आप कैलकुलेट करना। ये कैसे इंटरपोलेट करते हैं मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला है। ठीक है, कैलकुलेट करना। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, वी ऑब्जर्व दैट द टाउ सी वैल्यू इज ग्रेटर देन द टाउ वी। ठीक है, सो फाइनली वी कैन से दैट देयर इज नो नीड ऑफ डिजाइन। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे शेयर एनफोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि एनी हाउ फॉर बीम हमारा शेयर फोर्स आएगा ही आएगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के लिए प्रोविजन क्या है, ASV बाई BSV इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.87 FY। ये भी आपका कोड बुक में है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ASV क्या हो जाएगा 0.4 इंटू बी इंटू SV बाई 0.87 FY। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि FY का वैल्यू क्या लेंगे। हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, FY का वैल्यू 500, इन क्वेश्चन इट इज गिवन 500, बट वी विल नॉट टेक, वी कांट टेक 500 बिकॉज हम स्टिरअप के लिए हम लोग 415 से ज्यादा ग्रेड का स्टील यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर स्टिरअप ओनली, नॉट फॉर मेन रेनफोर्समेंट, फॉर स्टिरअप। और हम लोग अभी स्टिरअप का ही डाया फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो वी हैव टू लिमिट दिस FY वैल्यू टू 415 और हम लोग 500 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप 500 डाल दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू पुट इट 415। तो सब हाँ, ASV का क्या वैल्यू होगा, इट इज एरिया ऑफ स्टिरअप। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 लेग स्टिरअप है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर होगा। और राइट साइड पे सारे वैल्यूज आपको गिवन है। SV का मतलब स्पेसिंग होता है, B का मतलब विड्थ होता है, डाल दो, आप सॉल्व कर लो, 5 आ जाएगा 7.26 विच इज इक्वल टू 8 mm। ठीक है, सो आपका ऑप्शन में था, देखो ये ऑप्शन में था, तो ये आ जाएगा 8 mm। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि आपको फाइंड आउट करना था परसेंटेज ऑफ स्टील और टाउ यूसी के बीच कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे वे में, अगर इसके लिए भी आप देखोगे ना तो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन गेट में आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, एंड दिस वाज द ट्रिक ओवर हियर कि इसका वैल्यू कम आ रहा है, सो वी विल प्रोवाइड द मिनिमम रेनफोर्समेंट। ठीक है, और इसको चेक भी कर लिया दोबारा से टाउ से निकाल के। क्लियर है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बीम का है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये आपको करना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं। हालांकि ये 2005 का क्वेश्चन है, बट यू शुड डू एटलीस्ट 10 years क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, देख लो, अज्यूम स्ट्रेट लाइन, ये इंस्टेड है। ठीक है, अज्यूम स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ पैराबोला फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एज गिवन बिलो एंड द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एज 1। ठीक है, ये ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, यूजुअली कंक्रीट का ग्राफ कैसे होता है, पैराबोलिक होता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, बट यहाँ पे ये शेप अज्यूम करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू भी गिवन है 0.67 FCK। ठीक है, द रेक्टेंगुलर अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन ऑफ 300 mm width and 500 mm effective depth is reinforced with 3 bars of grade Fe415, each of 16 mm dia, concrete mixes M20। ठीक है, आपको ये सब गिवन डाटा पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर इज, क्या पूछा है, XU पूछा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का। इस सेम क्वेश्चन के और एक बिट है, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड एज पर IS 456/2000
डिफर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि ये जो कंडीशन गिवन है, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जो हमारा जो ओरिजिनल IS 456 यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसे लिया जाता है। ठीक है, ये जो शेप होता है ये पैराबोलिक होता है, करेक्ट। और जो डिजाइन स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, 0.45 FCK होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पैराबोलिक नहीं लेके इस तरह से लेने के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लेने के लिए, और वैल्यू दिया है 0.67 FCK। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहले एज यूजुअल गिवन डाटा लिख दो सारा, AST, FCK, FY सब कुछ लिख दो। देखो अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है ना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो B गिवन है, D गिवन है, ये आपका रेनफोर्सिंग बार है। हमारा स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0036 एंड 0.002, ये आपका प्रूफ स्ट्रेस है। और आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसे होता है, IS 456 के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, फ्रॉम टॉप ऑफ द ये कॉम्प्रेसिव साइड है और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन साइड है। ठीक है, ये हो गया आपका XU और ये हो गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 FCK। और लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आप ऐसे लोगे 0.67 FCK और ये फिर यहाँ पे 0, दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज टेंशन। क्लियर है आपको। और तो आपको पहले XU निकालना पड़ेगा बाय फॉलोइंग दिस कंडीशन। ओके, सो लेट्स डू इट। ठीक है, देखो एक्चुअल एज पर IS 456 हम लोग XU कैसे निकालते हैं, कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टेंशन करके, तो कर दो XU, ये आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चीज़ें कुछ बदल रही हैं। ठीक है, तो देख लो डायग्राम बना लो। ये देखो, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसको एरिया 1 ले लो, और ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये एरिया 2 ले लो। ठीक है, हमें पता है कि जो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट कब तक आएगा, 3/7 XU तक। उसके बाद इट विल टर्न, पैराबोलिक होता है लेकिन यहाँ पे लीनियर होगा। फॉर द रेस्ट 4/7 ऑफ XU, सो 3/7 प्लस 4/7 इज 1 XU। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी द न्यू कॉम्प्रेसिव फोर्स हमें निकालना पड़ेगा C। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है, नॉर्मल जो फॉर्मूला स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस क्या है फॉर रेक्टेंगुलर एंड फॉर ट्रायंगुलर। देखो ये हम दो एरियाज में ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 0.67 FCK हो गया, और इसका जो विड्थ क्या हो गया 3/7 ऑफ XU, और ये भी 0.67 FCK, और ये क्या हो गया 4/7 ऑफ XU। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो 0.67 FCK इंटू 3/7 ऑफ XU, और ये कहाँ पे है, ओवर इन ऑल ओवर द विड्थ B। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर द ट्रायंगुलर पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, 0.67 FCK बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, इनटू हाइट हो गया 4/7 ऑफ XU एंड इट इज स्प्रेड इन द ऑल ओवर विड्थ। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल ऐड कर दो एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.47 FCK XUB। लेकिन अकॉर्डिंग टू IS कोड क्या आता है, हमारा आता है 0.36 FCK XUB। लेकिन ये जो नया कंडीशन दिया गया इसके अनुसार आया 0.47 FCK XUB। तो टेंशन साइड में तो कुछ चेंजेस नहीं है, T तो सेम ही रहेगा। अब डाल दो C इज इक्वल टू T, तो C में हमारा नया इक्वेशन आ जाएगा। T का तो सेम ही है 0.87 FYAST, तो यहाँ से XU का वैल्यू निकाल देंगे आप। और यहाँ पे सब वैल्यूज गिवन है, FY 415, AST हम 3 × π/4 × 16² क्वेश्चन में गिवन था।
FCK 20 गिवन था, B 300, तो ये आ गया 77.22 mm। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या क्या है। हमारा ऑप्शन है देखो 77, 81, 87, 100। ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 77.82। ठीक है, तो नियरेस्ट आंसर क्या है 76 mm, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर। अब देखो पार्ट बी में क्या पूछा है। पार्ट बी में पूछा है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU पूछा है, ऑब्टेन एज पर IS 456 डिफर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन फ्रॉम द अबव क्वेश्चन इज। मतलब अगर हम IS 456 कोड यूज करके, मतलब अगर हम ये जो पैराबोलिक यूज करके, पैराबोलिक कंडीशन यूज करके अगर XU निकालते अगर, तो इसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन के जो गिवन कंडीशंस हैं उसके वैल्यू से कितना डिफर करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो पार्ट बी, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर IS 456 हमें पता है। ठीक है, कॉम्प्रेशन इज इक्वल टेंशन करके ये आ जाएगा, तो XU कितना आ जाता है 100.82। ठीक है, विच इज नियरली इक्वल टू 101 ले लो। तो डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, प्रीवियस हमारा क्वेश्चन और इससे डिफरेंस क्या होगा 101 माइनस 76, तो 25 mm। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया फिर आपका, दिस 25 mm। ठीक है, होप आपके अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चंस किए वो आपको क्लियर होंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, and please keep liking my video, share with your civil engineering friends, and keep watching the videos, and all the best for your exams that are coming, and take care.